बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि किसी घर को बनाने के लिए 15 से लेके 20 लाख रुपए तक खर्च आता है, पर वो घर काफी मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देता है। वहीं पर कोई दूसरा घर होता है जिसे बनाने के लिए 30 लाख से भी ज्यादा खर्च आता है, फिर भी वो घर जो है वो दिखने में अधूरा सा पुराने स्टाइल वाला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपने एलिवेशन में जो डिजाइन चॉइसेस लिए हैं उसकी वजह से ये फर्क आपको दिखाई देता है। अगर आप अपने घर का एलिवेशन स्मार्टली प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपका भी घर काफी ज्यादा ट्रेंडी और मॉडर्न दिखाई देगा। घर का जो पहला इंप्रेशन होता है वो होता है आपके घर के फ्रंट एलिवेशन से। लोग आपकी पर्सनैलिटी तक को इस एलिवेशन से जज कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 से लेकर 14 ऐसी जरूरी चीजों के बारे में जो कि आपके घर के एलिवेशन को ट्रेंडी भी बनाएगी और बजट फ्रेंडली भी बनाएगी और मेंटेनेंस फ्री भी रखेगी। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुरुआती वक्त में घर तो काफी खूबसूरत दिखाई देगा, पर आगे चल के 1-2 साल बाद आपका जो एलिवेशन का मटेरियल है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा और आपके बजट का भी। यहाँ पर सबसे पहले मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि अक्सर ही साइट पे देखी जाती है। बहुत सारी जगह पर, खास करके ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखने में आया है कि घर का काम प्लिंथ लेवल से जब ऊपर चला जाता है तब जाकर लोग एलिवेशन के बारे में सोचने लगते हैं। और आप भी ये सोचते हो कि एलिवेशन एकदम सिंपल सी चीज है, गूगल से कोई फोटो वगैरह लेके आएंगे और उसी तरह से अपना घर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है। भले ही आप इंटरनेट से कोई फोटो वगैरह ले सकते हो, उसका इंस्पिरेशन ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, हालांकि वो जो एलिवेशन है वो पर्टिकुलरली किसी अलग घर के लिए बनाया गया था, अलग साइज के हिसाब से, या फिर उसका फेसिंग अलग टाइप का होता है। तो क्या वही चीजें आपके घर को भी मैच हो सकती है? और जब तक आप एलिवेशन की आइडिया ले लेते हो, अगर आपका घर का काम जो है वो लिंटल लेवल से ऊपर चला जाता है तो एलिवेशन में चेंजेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आपके घर का प्लान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन्हीं इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास से आपको 3D एलिवेशन जरूर बनवा लेना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। 5-6 हजार के अंदर आपको अच्छे टाइप का एलिवेशन जो है वो आराम के साथ मिल जाता है। इससे आपको पहले से ही आइडिया होगी कि आपका घर जो है वो किस तरह से दिखाई देगा। और जिसके पास से भी आप अपने घर का एलिवेशन बनाने वाले हो उन्हें साफ तौर पे बता दीजिए कि मुझे सिंपल और जो प्रैक्टिकल डिजाइन है इस तरह की डिजाइन वाला एलिवेशन दो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हेवी या फिर कुछ इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा जो कि प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एलिवेशन में चीजें बनाना आसान है पर प्रैक्टिकली उन्हें घर के अंदर लगाना काफी मुश्किल होता है और जितनी हेवी डिजाइन होगी उतना ही आपका ज्यादा खर्च आता है। तो इसलिए आपको मॉडर्न टाइप के जो एलिवेशन है उनके ऑप्शन की तरफ जाना है। जो मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल होगा क्या वो आपके एरिया में अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसकी भी जानकारी ले लीजिए। और आपके जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो ठेकेदार है उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब आप 3D एलिवेशन बना के लाओगे और वो कहेंगे कि भाई ये डिजाइन हम नहीं बना सकते हैं या फिर इसके लिए आपको ज्यादा खर्च आएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के ही एलिवेशन बनवा लेना चाहिए। सिर्फ आर्किटेक्ट ने दिया है, ठेकेदार ने अप्रूवल किया है, ऐसा नहीं, उसके लिए कितना खर्च आएगा, ऐसी चीजों के बारे में भी आपको जरूर जानकारी लेनी चाहिए। और जिसके पास से आप एलिवेशन बना के लेने वाले हो उसके पहले कुछ ड्राइंग्स देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगी और चेंजेस के बारे में भी क्लियरली बता दीजिए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसके तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि आपको पहले बजट के तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद डिजाइन के तरफ। जितना हेवी और प्रीमियम आपका एलिवेशन होगा उसके लिए आपको उतना ही ज्यादा खर्च आएगा, पर आपको लुक भी अच्छा चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा पहले आपका बजट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रीमियम और हेवी एलिवेशन की तरफ जाते हो तो आपको 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक भी खर्च आ सकता है। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपको सिंपल पर प्रीमियम एलिवेशन की तरफ जाना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि लुक भी अच्छा मिलता है और आप बजट के अंदर अपने घर को एक अच्छा लुक दे सकते हो। अब दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कलर कॉम्बिनेशन के गोल्डन रूल के रिलेटेड। आपको कलर के रिलेटेड ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा ज्यादा मतलब बेहतर इस चीज की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कलर आपको हमेशा 2 से लेकर 3 शेड्स के दरमियान ही रखना है। एक कलर जो है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा और अगर आप 4 से ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल करोगे तो ये काफी भड़कीला दिखता है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्लासिक व्हाइट, ग्रे, इस तरह के अलग अलग टाइप के कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। ये सबसे क्लासी दिखाई देता है। अक्सर ही आपने जिन प्रीमियम घरों को देखा होगा वहां पर 2 से लेकर 3 कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मेन बॉडी का जो कलर है वो व्हाइट या फिर लाइट कलर शेड में रखा जाता है और जो डिजाइन वाला पोर्शन होता है जहां पर कम कलर इस्तेमाल करना होता है वहां पर डार्क कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद अगली चीज आ जाती है जो कि है विंडोज के रिलेटेड। आजकल जितनी बड़ी विंडो उतनी ज्यादा लग्जरियस ये दिखाई देती है। खास करके जो फ्रंट एलिवेशन में बड़ी बड़ी विंडोज लगाई जाती है ये काफी जबरदस्त लुक देने का काम करती है। और सिक्योरिटी की चिंता मत कीजिए, आप
डबल ग्लेज ग्लास जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये साउंड प्रूफ होती है और आसानी से टूटती भी नहीं है, और अगर कांच टूट जाता है तो ये बिखरता नहीं है बल्कि लटका रहता है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी विंडो है तो बहुत सारे लोग ग्रिल्स के ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं, जिस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर और एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, बड़ी विंडोज भले ही ट्रेंडिंग लगती है, आप आगे के तरफ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर घर के हर एक एरिया में, हर एक साइड में अगर आप इतनी बड़ी विंडो लगाओगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्योंकि पहली चीज, इस तरह की जो बड़ी विंडोज होती है उन्हें बनाने के लिए ज्यादा खर्च आता है। उसके बाद ये बात सही है कि धूप आपके घर के अंदर आती है, नेचुरल व्हाइट लाइट मिलती है, पर यह भी ध्यान में रखिए कि धूप के साथ गर्मी भी अंदर आती है और वो ट्रैप हो जाती है और आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी भी महसूस होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका यह है कि जहां पर एलिवेशन में बाहर से आपका घर जो है वो दिखाई देने वाला है, वहां पर आप एक वक्त बड़ी विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके फ्रंट एलिवेशन में। पर आपकी जो साइड वाली विंडो है वहां पर आप रेगुलर जो अपनी 4 फीट बाय 5 फीट, 4 फीट बाय 4 फीट इस तरह की विंडो का इस्तेमाल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, खर्च भी कम आएगा, गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी और सेफ्टी के हिसाब से भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीजें है ये सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन जोन पे ही बताई जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं ऐसे एक चीज के बारे में जो कि ओवरऑल आपके घर के ऊपर काफी कम प्रमाण में दिखाई देती है, पर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से पता चलता है कि आपका घर मॉडर्न है या फिर वही पुराने ट्रेंड्स का बना हुआ है, और वो चीज है रेलिंग्स। देखिए दोस्तों, रेलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो अलग अलग ऑप्शन है इनके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एमएस की रेलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, एमएस की रेलिंग जो है वो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है, कम दाम में आपको ये मिल जाती है। पर इसके ऊपर आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देने की जरूरत है, जैसे कि पाउडर कोटेड या फिर डुको फिनिश में आप इन्हें बनवा सकते हो। यह काफी जबरदस्त दिखाई दे सकती है। पहले इनका ट्रेंड था, फिर बीच में इनका ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, और अब ये वापस आ चुकी है क्योंकि इसके ऊपर लोग पाउडर ड्यूको फिनिश में इसे बनवाते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी दिखाई देती है। हाँ, पर इनमें भी आपको थोड़ी सी जंग की दिक्कत दिखाई देती है, खास करके जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पर। और ये जो एमएस की रेलिंग है इसमें आपको सीएनसी कट रेलिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में इस तरह के जो वर्टिकल पाइप्स आते हैं, स्क्वायर पाइप या फिर रेक्टेंगल पाइप की ये जो डिजाइन है ये भी काफी ट्रेंड में है, काफी प्रीमियम लुक ये देती है। तो जरूर आप इस रेलिंग के बारे में सोच सकते हो। अब बात करते हैं एसएस की रेलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, एसएस की रेलिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि आउटडेटेड हो चुकी है, आज के ज़माने में इस्तेमाल नहीं होती है। पर अगर आप एक ऐसा मटेरियल चाहते हो जिसके ऊपर जंग का बिल्कुल असर ना हो, सालों साल तक चले, एक डिसेंट लुक आपको चाहिए, तो आप प्लेन और सिंपल टाइप की जो एसएस की रेलिंग के डिज़ाइन है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जो प्लेन एमएस के पाइप आते हैं उनके कंपैरिजन में इसमें आपको जंग की कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। ये जो एसएस की रेलिंग है इन्हें आपको कलर भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हो, जहां पर ये सूट हो सकती है वहां पर डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने एलिवेशन के हिसाब से 1.5 फीट हाइट तक कोई ब्रिक वर्क का काम किया है और उसके ऊपर 1.5 फीट ही जगह बची हुई है, तो वहां पर आपको रेलिंग करनी है, तो वहां पर डेफिनेटली आप एसएस के रेलिंग की तरफ जा सकते हो। यह आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है। अब दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा अल्ट्रा प्रीमियम लुक चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंटेन रख सकते हो। ऐसे में आप जो है ग्लास वाली रेलिंग जो है, खास करके जो प्लेन ग्लास वाली रेलिंग है उसके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो सपोर्ट के लिए एसएस के रेलिंग या फिर जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये रनिंग फीट के हिसाब से मिलती है, थोड़ी सी महंगी होती है, पर ये काफी लग्जरियस लुक देने का काम करती है। तो डेफिनेटली अगर आप मेंटेन रख सकते हो तो ग्लास वाली जो रेलिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आज के सिचुएशन में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, और जो आजकल के मॉडर्न और प्रीमियम घर बनाए जाते हैं वहां पर ग्लास की रेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि शुरुआती वक्त में आपको इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगी, पर जैसे ही आप अपने घर के एलिवेशन में इसे ऐड कर लेते हो तो ये एक प्रीमियमनेस ऐड करने का काम करेंगी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो बालकनी है उसके अंदर आपको सीलिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। पूरी एलिवेशन में एक ही कलर रखने से आपकी बालकनी जो है वो थोड़ी सी बोरिंग दिखाई दे सकती है। जहां पर भी आपकी बालकनी है तो उसके सीलिंग के लिए आप जो है पीवीसी के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आप रेगुलर जो पीवीसी आती है उसके तरफ जा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप जो वॉक्स के पैनल आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लकड़ी से काफ़ी सस्ती होती है और एक प्रीमियम टच देने का काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं लाइटिंग के बारे में, तो देखिए दोस्तों, लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर को रात में काफ़ी खूबसूरत बनाती है। भले ही दिन में आपका घर कितना भी शानदार क्यों ना हो, पर जब बात आती है रात की और वहाँ पर अगर सही तरीके से लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आपका घर जो है वो अंधेरे में कहीं खो जाता है। तो आपको क्या करना है, गोल्डन रूल ये ध्यान में रखना है कि आपको गोल्डन एलईडी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना है। एजेस पे आप लगा सकते हो, ये पानी से खराब नहीं होती है और एक ट्रेंडिंग लुक देती है।
जैसा कि आप इस अगले एलिवेशन में भी देख सकते हो। अगर आप लाइट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वॉल वॉशर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2 वे 4 वे या फिर जो सोलर वाले होते हैं जो कि ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। आपकी जो स्टोन क्लैडिंग आप एलिवेशन में बनाते हो तो उसका जो ब्रिक वर्क है वो रात में एकदम अलग से लुक देता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है जाली का ट्रेंड। देखिए दोस्तों, आजकल जो एलिवेशन है वहां पर अलग अलग टाइप के जाली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। अब ये जो जाली होती है इसमें अलग अलग मटेरियल आता है, पर जब भी आप इन्हें अपने घर के ऊपर लगाते हो तो ये आपके एलिवेशन का लुक जो है उसे और भी एनहांस कर देता है। देखिए दोस्तों, ब्रिक में हम पिलर वगैरह तो बनाते हैं पर उसमें ज़्यादा खर्च आता है, ये थोड़ा सा बल्कि दिखाई देता है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो CNC मेटल कटिंग वाली जो जाली होती है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ये शीट पे डिज़ाइन कट होके आती है और इसका लुक जो है वो काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। इसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल जाली ही आपको मिलती है, PVC की जो जाली आती है उसमें भी आपको आजकल अलग अलग टाइप के डिज़ाइन ऑप्शन मिल जाते हैं। WPC की जाली भी कुछ जगह पर इस्तेमाल की जाती है, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। अगर क्रिएटिवली आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये और अच्छा लुक देने का काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं दरवाजे और गेट के बारे में। आजकल जब भी आप किसी लग्जरियस और बड़े घर को देखते हो तो वहां पर शुरुआती वक्त में आपको एक चीज़ ज़रूर नोटिस हुई होगी कि उनके जो डोर है, जो मेन डोर होते हैं, उनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा लिया जाता है। अब इसमें लोग काफ़ी ग्रैंड डोर को बनाते हैं, पर यह हमारे लिए तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि खर्च भी ज़्यादा आ जाएगा, मेंटेनेंस की भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम 8 फीट बाय 5 फीट या फिर 8 फीट बाय 4 फीट या फिर 9 फीट बाय 5 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। अगर आप इस तरह के बड़े डोर्स का इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानिए इससे आपके घर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त बनेगा। हालांकि अगर आप चाहते हो तो रेगुलर साइज के तरफ भी जा सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सा ग्रैंड लुक चाहते हो, ग्रैंड एंट्री चाहते हो, तो आप दरवाजे के बारे में, इस बड़े साइज के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। अब आपकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पूरे घर को तो हम अच्छा बना लेते हैं, पर जो बाउंड्री वॉल है वहां पर भी आपको कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपकी जो वॉल है उसे आपको सिंपल रखना है। आपकी जो बाउंड्री वॉल है और आपका जो घर है उसका कलर एलिवेशन जो है वो मैच होना चाहिए। वहां पर भी आप अलग अलग टाइप के सिंपल प्लेन कलर के जो लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने बाउंड्री वॉल के आगे 2 से लेकर 2.5 फीट तक की जगह छोड़ देते हैं, वहां पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो ये भी एक अच्छा लुक देने का काम करता है। आपकी जो बालकनी है वहां पर अगर आपको चाहिए तो आप वर्टिकल गार्डन के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। एक साइड में इसे लगा दीजिए। जब एक साइड में गार्डन होता है, सिटिंग एरिया आपका काफी सॉलिड होता है और ऊपर की तरफ सीलिंग होती है, तो यकीन मानिए ये काफी प्रीमियम दिखाई देगा। अब दोस्तों आपका जो गेट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। घर का जो ओवरऑल लुक है उसके हिसाब से आपको गेट का डिजाइन जो है वो प्लान करना चाहिए। वही पुराने टाइप के डिजाइन वाले जो गेट्स आते हैं उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। MSK या फिर जो अलग अलग टाइप के मटेरियल के जो गेट्स आते हैं आप उनके तरफ जा सकते हो। अब जो MSK गेट है वो दिखने में तो अच्छे दिखाई देते हैं, कम खर्च में बन जाते हैं और आजकल आपको पिंटरेस्ट या फिर इंटरनेट के ऊपर काफी जबरदस्त डिजाइन मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, या फिर अगर आपने जो 3D एलिवेशन बनाया है तो वहां पर भी आप उसमें अलग अलग टाइप के डिजाइन का इस्तेमाल करके लुक कैसा आएगा ये जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके घर का जो एलिवेशन है वो सिंपल होने के बावजूद भी काफी ज्यादा लग्जरियस लगेगा। ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं होगी, सालों साल तक ये बिल्कुल भी पुराना नहीं लगेगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।